सोने की चिड़िया, यही नाम था भारत का। एक ऐसा देश जहां हीरे दरवाजों में जड़े जाते थे और महलों में सोना चांदी फर्श पर बिछाया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चिड़िया को किसने पिंजरे में बंद किया? कैसे भारत की संपत्ति लूटी गई और कैसे शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसने भारत की आत्मा को सदियों तक गुलाम बनाकर रखा? आज हम जानेंगे मुगल भारत क्यों आए और क्यों लूटते रहे। साल था 1526। काबुल की पहाड़ियों में बैठा एक 23 साल का राजकुमार बाबर दूर भारत की तरफ देख रहा था। उसके हाथों से समरकंद का ताज फिसल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सपना था, हिंदुस्तान। भारत उस दौर में बंटा हुआ था, राजाओं और नवाबों में टुकड़े टुकड़े, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक कमजोर सुल्तान, इब्राहिम लोदी। बाबर ने एक मौका देखा, एक बड़ा, अमीर और बिखरा हुआ देश, और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पहला कदम। बाबर ने काबुल से दिल्ली तक का सफर तय किया और पानीपत के मैदान में लोदी से भिड़ गया। इक्कीस अप्रैल 1526 को हुई इस लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें सत्ता के साथ साथ भारत की अपार संपत्ति भी दांव पर थी। बाबर के पूर्वज चंगेज खां और तैमूर की तरह वो जानता था कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां सोना, चांदी, हीरे, मोती सिर्फ मंदिरों और महलों में नहीं, बल्कि आम लोगों के गहनों तक में होते हैं। और यही लालच भारत को लूटने की सबसे बड़ी वजह बन गया। लेकिन बाबर अकेला नहीं था। उससे बहुत पहले महमूद गजनी, जो 17 बार भारत आया था सिर्फ लूटने के लिए। सोमनाथ का मंदिर उसकी सबसे बड़ी लूट में शामिल था। फिर आया मोहम्मद गोरी, जिसने दिल्ली की गद्दी छीन ली और भारत पर विदेशी शासन की जड़ें जमाई। लेकिन बाबर से एक फर्क था, वो सिर्फ लूटने नहीं, बसने भी आया था। उसने दिल्ली को अपने वंश की राजधानी बना दिया। उसके बाद आया हुमायूं, जो बहुत ही कमजोर था, लेकिन फिर सत्ता आई अकबर के हाथों में, जिसने भारत को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन मुगल सम्राटों ने भारत की जमीन को तो अपना घर बना लिया, लेकिन भारत की जनता को कभी अपना नहीं समझा। उनसे भारी भरकम टैक्स वसूले गए, मंदिर और किले लूटे गए और राजाओं की रानियों तक को नजरबंद किया गया। कभी युद्ध जीतने के बाद हाथी पर खजाने की बोरी लादी जाती थी। किले गिरते थे तो वहां से हीरे, जवाहरात, सोने की ईंटें मुगल दरबार भेज दी जाती थी। भारत का कोहिनूर हीरा, जो आज ब्रिटिश ताज की शोभा बना हुआ है, वो भी मुगल खजाने से होकर ही इंग्लैंड पहुंचा। लेकिन इस लूट के पीछे सिर्फ लालच नहीं था, एक और वजह थी, भारत की राजनीतिक कमजोरी। यहां कभी एकजुटता नहीं थी। राजपूत, मराठा, दक्षिण के राजा सब आपस में लड़ते रहे, और इसी बटे हुए भारत को देखकर मुगल और भी मजबूत होते गए। मुगलों ने भले ही कुछ सुंदर इमारतें बनाई, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, लेकिन इनकी कीमत भारत ने अपने खून, पसीने और खजाने से चुकाई। भारत में मुगलों का आना सिर्फ सत्ता की तलाश नहीं था, ये एक सदी दर सदी चली लूट की मानसिकता थी। एक ऐसी सल्तनत जो भारत को अपना घर तो बना सकी, लेकिन उसे कभी अपनी मातृभूमि नहीं मान सकी। सोने की चिड़िया उड़ नहीं सकी, क्योंकि उसके पंख मुगलों ने ही नोच लिए थे। उन्होंने हमसे सिर्फ हमारी दौलत नहीं छीनी, उन्होंने हमारे सपने, हमारी एकता और हमारी पहचान तक को लूट लिया था। मगर एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर उस दौर में भारत एक होता तो क्या मुगल टिक पाते? अगर हम बंटे ना होते तो क्या हमारी चिड़िया अब भी सोने की होती? अब फैसला तुम्हारा है। इतिहास को दोष दोगे या उससे सीख लोगे? नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि अगर तुम उस दौर में होते तो क्या करते। हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे।